तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, यदि बात करें बीपीएससी मेंस की तो इसका जीएस सेकंड पेपर पार्ट 1 फुल्ली डेडिकेटेड होता है पॉलिटी को। आप सबको पता है पॉलिटी आजकल काफी ज्यादा डायनेमिक हो चुका है। बीपीएससी काफी डायनेमिक अप्रोच के साथ यहां से प्रश्न पूछता है, जिससे बच्चे अक्सर परेशान हो जा रहे हैं, उनका सेकंड पेपर गड़बड़ हो जाता है। तो यहां पे आपके सारे परेशानियों का सॉल्यूशन मिलने वाला है थ्रू आउट वीडियो लेक्चर। हम अपने अपोनेंट की साइकोलॉजी को समझेंगे। यहां पे देखिए, किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो आपका अपोनेंट है उसकी साइकोलॉजी को समझो। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहां पे आपका अपोनेंट कौन है? आपका कोई मित्र नहीं जो एस्पिरेंट है बीपीएससी का, बशर्ते कि बीपीएससी खुद आपका अपोनेंट है। बीपीएससी को यहां पे बीट करना है, अपने मित्र को नहीं, बीपीएससी को बीट करना है। और बीपीएससी की साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके। तो हमें ज्यादा प्रीवियस नहीं जाना है, हमें अभी 68 बीपीएससी मेंस का जो पेपर हुआ है उसी के पॉलिटी के प्रश्नों का विशद विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ स्रोत को डिफाइन करेंगे, नोट्स मेकिंग के बारे में चर्चा करेंगे, रिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे, टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो सके और पॉलिटी आपकी कमांड में आ सके और 69 बीपीएससी को एकदम से आप फोड़ डालो। ठीक है, तो बने रहिएगा थ्रू आउट वीडियो लेक्चर, शुरू से लेके लास्ट तक। काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन होने वाला है आपके प्रिपरेशन में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं, पूरा मैं नाच गया, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, देखिए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर देता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। यही हमारा मतलब प्रचार का एक माध्यम है। वी हैव स्टार्टेड अचीवर बैच फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, और मात्र 2499 रुपए में वी आर कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स। इसमें एसए भी है, मात्र 2499 रुपए में माय डियर फ्रेंड। सारी चीजें, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, जो आंसर लिख के भेजते हो टोटल इवैल्यूएशन के साथ फिर आपको सेंड बैक किया जाता है। और ये सारी चीजें थ्रू वीडियो लेक्चर, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। हम अपने टेलीग्राम पेड प्राइवेट ग्रुप पे एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग अवेलेबल करवाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए 97 170 58 805 98 10 63 88 05 ये 2 हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो आप जरूर हमसे जुड़ो। मैं ये चाहूंगा कि आपका प्रिपरेशन अप टू मार्क हो और आप जाके अंततोगत्वा बीपीएससी को फोड़ दो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, अपने अपोनेंट के साइकोलॉजी को समझते हैं। हो गया हमारा प्रचार। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आजकल शॉर्ट आंसर पूछ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनको देखते हैं पहले। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित करें। यहां पे धर्मनिरपेक्षता जो है, दैट मींस सेकुलरिज्म, ये स्टैटिक टॉपिक है पॉलिटी का। ठीक है, और इसको जो है आप पॉलिटी के किसी गाइड बुक से पढ़ के आप यहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन इसमें जो गत्यात्मकता जुड़ा हुआ है प्रीफिक्स के रूप में, जो डायनेमिक जुड़ा हुआ है, ये करंट का पोर्शन है। तो यहां इस प्रश्न में आपने देखा करंट प्लस स्टैटिक दोनों पोर्शन जो है इंक्लूड है। यदि दोनों पे कमांड रहेगा तब जाके इस प्रश्न को आप लिख सकोगे। साथ में भारत में अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या करें। देखिए, वीडियो को मैं शॉर्ट जितना भी पॉसिबल होगा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, तो आपको हबड़ाना नहीं है यदि वीडियो लेंदी हो जाए तो। ठीक है, तो लेंदी वीडियो, यदि वैल्यू एडिशन हो रहा है, एक एक क्षण का आपका उपयोग हो रहा है, तो थ्रू आउट वीडियो लेक्चर जरूर बने रहिएगा। ठीक है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। रीजनल पॉलिटिक्स, आपको पता है कहीं भी रीजनल पार्टियां किसी मतलब राज्य में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, कुछ लेके कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो हमेशा ये न्यूज़पेपर में बना हुआ है। तो ये यहां से आपको करंट पे भी कमांड रहना चाहिए और स्टैटिक पोर्शन। रीजनल पार्टी और उनकी कार्य प्रणाली जो है स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा है, और लेकिन ये जो ये भूमिका निभा रही हैं, जो मतलब भूतकाल में इनकी भूमिका थी, वर्तमान में हो रही है और भविष्य में होगा, ये सब करंट का इनपुट है। ठीक है, तो इसमें भी ये वाला प्रश्न भी आप स्टैटिक प्लस करंट के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश डीपीएसपी के बारे में है। तो ये करंट से ज्यादा ओरिएंटेड है स्टैटिक रूप से। इसमें थोड़ा बहुत करंट का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान डेवलपमेंट में डीपीएसपी को लेके यदि कुछ इनपुट देते हो तो उस मतलब कम इनपुट का जो करंट अफेयर्स का होगा उसके साथ स्टैटिक पोर्शन मिला के इस प्रश्न को लिख सकते हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार स्पष्ट करें। ये भी पूरा स्टैटिक पोर्शन है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे करंट का इनपुट देना है। अगला प्रश्न है, बिहार ने पिछले
दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण दीजिए। ये पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। देखिए पिछले डेढ़ दशकों में बिहार की जो आर्थिक प्रगति रही है उसका आलोचनात्मक अध्ययन मैंने प्रस्तुत कराया था। उसी तरीके से ये करंट का टॉपिक है, पूरा एक थीसिस पेपर था, मतलब रिसर्च पेपर था, थीसिस पेपर कह रहा हूं, रिसर्च पेपर था, उसका अवलोकन करके वो पूरा वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न जो है वो टोटल करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, करंट अफेयर्स पे कमांड है, तभी आप उसको कर सकते हो। इसके साथ साथ रीजनल काउंसिल, अगर आप बड़ा वाला प्रश्न आ जाता है, क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। आई होप कि आपको ये लेटर्स जो हैं वो दिख रहे होंगे। तो जो माफ कीजिएगा, तो जो जोनल काउंसिल्स होते हैं ना, ये काफी हमेशा चर्चा में बने होते हैं। और मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2022 में जोनल काउंसिल की, ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई थी। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि भारत में कितने जोनल काउंसिल्स हैं और इनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में बिहार भी सम्मिलित है, तो यहां से प्रश्न इसीलिए पूछा गया था। तो जोनल काउंसिल जो कि स्टैटिक पोर्शन है, और ये अधिक जो है, मतलब स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा इस पे ये निर्भर है करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों का इनपुट है इसमें। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, और इसी को आगे मतलब इस क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। तो कास्ट और इंडियन पॉलिटिक्स अपने आप में हमेशा समाहित है। जब से इंडियन पॉलिटिक्स का राइज हुआ है, जब से मतलब लोकतंत्र के पहले से भी कास्ट था हमारी सोसाइटी में, और पॉलिटिक्स होती थी उससे लेके, तो ये लिखना है। तो स्टैटिक और करंट इसमें भी इनपुट है। आप देख रहे होंगे कोई भी अभी ऐसा प्रश्न नहीं है जो प्योर स्टैटिक हो, और लक्ष्मीकांत जैसे गाइड बुक को पढ़ के इस प्रश्नों को आप हल कर सको, एक के दुके छोटकू प्रश्न को छोड़ के। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। TN शेषन और बिहार का इनपुट है। तो देखिए इसमें करंट भी इंक्लूड है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, मतलब चुनाव आयोग को आपको चुनाव आयोग की समझ होनी चाहिए, उसकी कार्यप्रणाली की समझ होनी चाहिए, TN शेषन का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, और इसमें बिहार का भी इनपुट है। तो 4 आयामों से यह प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो एक आयाम पढ़ के आप कभी भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हो। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचना करें तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख करें। देखिए राज्यसभा की भूमिका और इसके इंपॉर्टेंस को लेके इंडियन एक्सप्रेस में पिछले साल शायद दिसंबर के आसपास ही मनोज झा को आप जानते होंगे ना, RJD से राज्यसभा के सांसद हैं, मतलब हमारे बिहार से हैं। तो वो हमेशा काफी एग्रेसिव वे में अपनी बातों को रखते हैं राज्यसभा में। तो उन्होंने ही एक आर्टिकल लिखा था राज्यसभा के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जो लोग उनके आर्टिकल को पढ़े होंगे वो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि आपको स्टैटिक पोर्शन की जानकारी होनी चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स का भी प्रॉपर समझ होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई कि पॉलिटी के जो प्रश्न हैं डायनेमिक इसलिए हैं क्योंकि इसमें करंट का इनपुट है। डायनेमिक नहीं रहती, स्टैटिक रहती, तो सीधे सीधे हम किसी भी गाइड बुक को पढ़ के इनके डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायनेमिज्म का अप्रोच जो है कैसे होगा, हम कैसे उसके डिमांड को फुलफिल करें, इसके लिए पहले स्टैटिक स्रोत को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए स्टैटिक स्रोत यहाँ पे मैं कुछ डिफर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया सर तो इसमें वो डाले ही नहीं है लक्ष्मीकांत। तो मैं बताना चाहूंगा लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास है, आपके पास समय है, लक्ष्मीकांत से प्यार करते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट बेनिफिट देखी जाती है ना, उसके लिहाज से ये 4 बुक्स जो हैं इनका कंपाइलेशन यदि आप पढ़ लो तो ये मोर देन इनफ है। ठीक है, ये आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देंगे। देखिए एनसीईआरटी की हर एक पुस्तक ना अवलोकन के दर्शन पे आधारित है, मतलब चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू, चाहे वो करंट का हो या पास्ट का, आपको समझाने की कोशिश करती है। और जब इससे किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आप इंटरलिंक कर पाओगे करंट को स्टैटिक पोर्शन से। ठीक है, ये खुद डेवलप कर देगा आपकी एबिलिटी, ये खुद डायनेमिक अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी है। ये 10वीं कक्षा 9th कक्षा की पढ़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपग्रेड कर देता हूं। 10वीं कक्षा से शुरू करो, 10वीं कक्षा की लोकतांत्रिक राजनीति 2 ये देखो, फिर 11वीं कक्षा के लिए भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, मतलब बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा राजनीतिक सिद्धांत 11वीं कक्षा की बुक है। इसके साथ साथ
देखिए 12वीं कक्षा में 2 बुक आती हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड। एक स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये आपको भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय, उसके बाद जो है कैसे राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ, हर एक तरीकों से समझाने की कोशिश करी गई है। तो ये हमारा स्टैटिक स्रोत हो गया, और इसको जब आप पढ़ोगे ना तो आपका प्री भी तैयार होगा और मेंस भी तैयार होगा, इतना आप समझ लो, ठीक है। केवल मेंस नहीं होगा, आपका प्री भी तैयार हो जाएगा। प्री में भी जो मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, इन प्रश्नों को आप कर पाओगे, ठीक है। और हाँ, मैं फिर से मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर दूं कि आप हमसे जरूर जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो। मात्र 2499 रुपए में पूरा सिलेबस हम कवर करा रहे हैं। तो हमने देखा अपना स्टैटिक स्रोत पॉलिटी के लिए कैसे होना चाहिए। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात कर लें तो देखिए, आप कितना भी स्टैटिक मतलब पोर्शन पे कमांड कर लो, जब तक करंट का इनपुट उसमें नहीं डालोगे, इंटरलिंक करने का आपकी एबिलिटी नहीं डेवलप होगी, जो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही डेवलप हो सकती है, तब तक आप बीपीएससी के डायनेमिक डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, और काफी अनुभव है, इसी अनुभव के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहला, करंट अफेयर्स कहां से पढ़ो। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा यहां पे हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आपको जनसत्ता प्रीफर करनी चाहिए। बाकी जो हिंदी मीडियम के लिए दूसरे न्यूज़पेपर है ना, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं। जनसत्ता भी हालांकि सरकार की आलोचना करती है, तो हमें सरकार की आलोचना से क्या, जो काम की चीज होती है ना, जो एडिटोरियल होता है उसका एनालिसिस करना है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो करंट में टॉपिक बने होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं स्टेट के या देश के या मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बारे में आती रहती हैं चीजें, ठीक है। इसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले ऑब्वियस द हिंदू पढ़ें। द हिंदू में थोड़ा सा जो शब्दावली होती है वो कठिन होती है, लेकिन आप हिंदी मीडियम के हो और आपका इंग्लिश पे भी कमांड है, तो 1 महीना के प्रैक्टिस पर आप द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। और मैं बताना चाहूंगा, जो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे ना, करंट अफेयर्स वाले जो करंट पे ज्यादा बेस्ड थे, वो सारा इंडियन एक्सप्रेस से ही पूछा गया था। मनोज कुमार झा जी ने जो आर्टिकल लिखा था राज्यसभा के इंपॉर्टेंस के बारे में, वो भी कहां, किस पे था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था उनका आर्टिकल। और जिन्होंने भी उस आर्टिकल को पढ़ा होगा, उस प्रश्न को लिख दिया होगा। जोनल काउंसिल की बैठक हुई थी, पूरा एक आर्टिकल पूरा कई पेज में जो है आया था जोनल काउंसिल के बारे में, तो इंडियन एक्सप्रेस में आया था। तो ये चीज ध्यान में रखना, आपको करंट पे डिमांड करना ही, करंट पे कमांड करना है करंट अफेयर्स के लिए, और मतलब करंट पे तो कमांड करना है, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर का कोई सानी नहीं है, ठीक है। अब बीपीएससी काफी चेंज हो चुका है, पुराने ढर्रे पे जब आप चलोगे तो चीजें आपके लिए और मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद नोट्स मेकिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, नोट्स मेकिंग, यहाँ पे बच्चे क्या ब्लंडर करते हैं, इनको नोट्स बनाने नहीं आता या छोड़ देते हैं, ना भैया कहाँ नोट्स बनाएंगे, हम तो रिवाइज कर लेंगे पूरा का पूरा बुक। लेकिन भाई मैं एक बात बताऊं ना, जब आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस कवर करके जाते हो तो आपको काफी जो है बूस्टअप मिलता है। और ये पूरा सिलेबस कब कवर कर सकते हो, जब आपके पास आपका शॉर्ट नोट्स हो। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, मान लीजिए कि कोई द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का या जनसत्ता का आर्टिकल पढ़ रहे हो, पूरा मतलब 1000 के कितने शब्दों में लिखा है, मान लीजिए खूब बड़ा है, तो उसको क्या करोगे, उसको कंसाइज कैसे करोगे, इन शॉर्ट करना है आपका नोट्स, कीप इन शॉर्ट, केवल कीवर्ड्स यूज करो। वैसे शब्द, देखिए कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, कहानी तो आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट और कहानी तो नहीं भूलोगे ना भैया। तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, कहानी समझ लिया, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो पूरे कहानी को डिफाइन कर रहे हैं, पूरे पैराग्राफ को डिफाइन कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स का आपको यूज करना है। इसके साथ साथ कोटेशन जो दिया रहता है, ये कोट्स लिखना है, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का कोट्स है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उस कोट्स को लिखिए, मतलब कथन को लिखिए, और कौन व्यक्ति का है उसको भी लिखिए। ये आपके मतलब सब्जेक्ट में तो काम देंगे भी, साथ में एस्से में भी काम आएंगे। इसके साथ साथ डेटा लिखिए, कोई इंपॉर्टेंट डेटा है पीछे का, वर्तमान का या आगे का अनुमान है, तो उन डेटा का संग्रहण इसमें कर सकते हैं छोटे छोटे मतलब इंडिकेशन के साथ, ताकि आप उन डेटा को बार बार रिवाइज करते रहो और आपके मना मस्तिष्क में वो उतर जाए। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के आप सप्ताह में एक दिन डिसाइड करो कि मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने नोट्स मेकिंग करी है उसी को रिवीजन करना है। जब इन अप्रोच के साथ उसके बाद आप आंसर राइटिंग करो, टेस्ट दो, आप प्रिपरेशन करोगे। और केवल ये पॉलिटी के लिए ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब एनालिसिस करो और देखो कि आपका स्रोत कैसे होना चाहिए, उसको डिफाइन करो। स्रोत डिफाइन करने के बाद लिमिटेड स्रोत रखो, बार बार पढ़ो, करंट का इनपुट दो और उसका शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करो, टेस्ट दो, आपका प्रिपरेशन होगा और बढ़िया से इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आप बीपीएससी को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि मुझे ये आशा है कि जो
पॉलिटी को लेके आपके मन में वो थी, मतलब शंका थी, कई तरीके से प्रश्न अराइज होते थे, सारे प्रश्नों का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया है। और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं धीरे धीरे जो है उन सारे टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।